तो हमारा टॉपिक क्या था? माई हॉबी। हॉबी का मतलब शौक होता है, सभी जानते हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ हॉबी होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ। हॉबी को दूसरे शब्द में हम पैशन भी कह सकते हैं। पैशन शब्द का स्पेलिंग होता है PASSION। पैशन को हिंदी में जुनून भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा काम जो है नहीं होता है कि कुछ भी हो जाए वो काम करना ही है। तो एक तरह से वो हॉबी जो करने में लायक नहीं होता है कि सब काम हम भूल जाते हैं, सब तरह की चिंताएं जो है, सब तरह के स्ट्रेसेस, टेंशन, ये सब भूल जाते हैं। तो हॉबी वास्तव में किसी का काम हॉबी नहीं होता। अक्सर हम जब बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज योर हॉबी, तो बच्चे बोलते हैं माय हॉबी इज रीडिंग। अब एक बच्चे का हॉबी कभी रीडिंग हो सकता है? आप तो ऑलरेडी दिन रात पढ़ते ही रहते हो, कभी तो आपका हॉबी कुछ अलग होता है। देखो, हॉबी और प्रोफेशन दोनों में अंतर होता है। हमारा काम क्या है? हो सकता है कि हाँ, इन केस कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी को पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो क्या पढ़ना वो भी मेंशन करना चाहिए। अब किस तरह के हॉबीज हैं, आइए पहले इस ऐसे को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। हम बताते हैं कि हमेशा ऐसे को 3 पार्ट्स में लिखा जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड जो मेन पार्ट होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, और चूंकि यहाँ पर हॉबी था तो आपने अपनी हॉबी के बारे में बताया है, और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहिए। तो 3 पार्ट्स जो है मेनली यहाँ पर होता है। अब सुनिएगा एक एक करके ध्यान से। हॉबीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, यानी जो हॉबी होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, प्ले करते हैं। प्ले मतलब यहाँ खेलना नहीं हुआ, प्ले मतलब निभाना, अदा करना, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। यानी हॉबीज जो होते हैं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे यहाँ पर हॉबीज के लिए आया है, मैंने आपको बताया हॉबीज के लिए ही सब कुछ है यहाँ पर कि दे मेक अस हैप्पी। वे हमें कैसा करते हैं? खुशी देते हैं। एक तरह से दे मेक अस हैप्पी, हमें खुश बनाते हैं ना, खुशी देते हैं। एंड इंगेज, और हमें इंगेज रखते हैं, मतलब जुड़ा हुआ रखते हैं, व्यस्त रखते हैं आवर माइंड, हमारे मन को। यानी वे हमारे मन को क्या करते हैं? व्यस्त रखते हैं। व्हेन वी आर फ्री, जब हम फ्री होते हैं। फ्री मतलब क्या? खाली। जब हम खाली होते हैं यानी बैठे होते हैं खाली समय में, तो हमें एक तरह से वो हमारे माइंड को एंगेज रखते हैं। अब नहीं कहता खाली दिमाग में बहुत सारी बुरी भावनाएं भी आती है, तो इससे अच्छा है अपने आप को किसी न किसी चीज में एंगेज रखें, और खास करके जब कोई हॉबी हो तो बात ही क्या है ना। आगे देखें तो दे गिव अस ए चांस। वे हमें एक मौका देते हैं। चांस मतलब मौका। वे हमें मौका देते हैं टू स्केप। स्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलने का मौका देते हैं फ्रॉम वरीज। वरीज मतलब चिंताएं, ठीक है, वरी का प्लूरल है ये पर। तो वरीज मतलब हो गया चिंताएं। हम हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग, हर किसी की अपनी अपनी चिंताएं हैं। तो उस चिंता से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है जब हम अपने हॉबीज में खुद को एंगेज करते हैं। They make our lives interesting। वे हमारे जीवन को इंटरेस्टिंग यानी रोचक बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं। लाइक हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां, थोड़ी बहुत रंग भर देते हैं, है ना। एंड इंजॉयबल, और हम अपने जीवन को इंजॉय कर पाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे टीच अस सो मेनी थिंग्स, क्योंकि वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हॉबीज से क्या सीख सकते हैं। देखो, सिंपल से खेल जो होता है ना, खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। खेल से हम सीख सकते हैं कि हमें अनुशासित रहना चाहिए। खेल से यह भी सीख सकते हैं, अब सिंपल एक समझिए, उदाहरण बताते हैं। एक बैट्समैन क्रीज पर बैटिंग करता है, यदि उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं होगी तो कभी वो अच्छे शॉट्स लगा पाएगा नहीं ना। मतलब उसकी टाइमिंग सोचिए कितनी अच्छी होनी पड़ती है। थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर होता है तो देखते हैं अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट हो जाते हैं ना। तो कितना चीज हम सीख सकते हैं कि सही वक्त पर सही एक्शन लिया जाना ही उचित है, और वैसे ही करके हम सफल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, डिसिप्लिन तो मेन बात है। यदि खेल में हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो फिर हम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। अनुशासित रहना ही होता है, यानी खेल के समय में अपने आप अपने मन को बिल्कुल ही कंसंट्रेटेड रखना होता है। एक चीज, एक केंद्रित कह सकते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया? केंद्रित। अपने ध्यान को बिल्कुल ही केंद्रित रखना पड़ता है, और ऐसा यदि नहीं करेंगे तो फिर हम उस खेल को अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। आगे बढ़े। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज। बहुत तरह के हॉबीज हैं। सम लाइक टू प्ले, कुछ खेलना पसंद करते हैं। सम लाइक टू डांस, कुछ नाचना पसंद करते हैं। While some like to do other activities, जबकि कुछ लोग जो है दूसरे काम करना पसंद करते हैं, जैसे such as listening to music, संगीत सुनना। किसी को संगीत सुनने का शौक होता है। अब ये नहीं कि 24 घंटा कान में हेडफोन लगा के जो है सुनते रहे। तो ये मतलब हॉबी का क्या होता है, वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। अब हॉबीज को इतना भी मत कर लो वो भी बोरिंग लगने लगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज, वॉचिंग फिल्म्स, फिल्में देखना। सिंगिंग, गाना, तो गाना कभी किसी किसी को लगता है कि नहीं अकेले हैं तो कुछ गुनगुना लेते हैं, तो वो भी एक तरह से एक हॉबीज है और मन को हल्का करने के लिए अच्छा है।
आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर हम अपने हॉबी के बारे में बता रहे हैं। हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसी लाइन को नहीं, तब पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा। हम क्रिकेट की जगह फुटबॉल दे सकते हैं, तो वो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तब उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना होगा। अब फुटबॉल में बैट्समैन थोड़ी होता, तो वो थोड़ा बहुत जो उसके हिसाब से बदलाव होना चाहिए वो होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे सभी। इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, यह मुझे बहुत सारी खुशी देता है। इट ऑल्सो कीप्स माई बॉडी, यह मेरे शरीर को रखता है फिट एंड हेल्दी। फिट मतलब तंदुरुस्त होता है ना, हेल्दी मतलब स्वस्थ। वेनिवर मतलब जब कभी, ठीक है। वेनिवर आई गेट ए टाइम, जब कभी मुझे वक्त मिलता है, समय मिलता है। आई गो टू द फील्ड, मैं मैदान जाता हूं। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड प्ले देयर, और खेलता हूं। आई एम ए वेरी गुड बैट्समैन, अब थोड़ा बहुत खेल के बारे में भी गहराई से कि मैं एक अच्छा बैट्समैन, बल्लेबाज हूं। एंड आई कैन आल्सो बॉल, मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं। ऑन संडेज, रविवार को, यानी हर रविवार को, है ना, आई प्ले फॉर 3 to 4 hours, 3-4 घंटे खेलता हूं। रोज नहीं कि अब दिन भर एकदम ले चल गए, एकदम नहीं, खेत में शुरू हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हॉबी क्या बोले, हॉबी का भी एक लिमिट होता है। हॉबी को इतना ही मत कर लीजिए कि वो भी बोरियत देने लगे आपको, तो फिर वहां पर हैप्पीनेस कहां से रह जाएगी। इट हेल्प्स मी कीप माई माइंड फ्री, यह मेरे मन को फ्री रखता है। फ्री मतलब बिल्कुल उलझाता नहीं, एकदम साफ सुथरा कह सकते हैं। फ्री मतलब स्वतंत्र भी होता है। फ्री मतलब बिल्कुल खाली कह सकते हैं, मन में किसी तरह की बुरी भावनाएं किसी के लिए नहीं होता। फ्रॉम टेंशंस, खास करके टेंशन से फ्री रखता है। टेंशन मतलब तनाव होता है, तनाव से मुक्त रखता है, तनाव मुक्त कह सकते हैं, है ना। एंड कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज, और मुझे अपने पढ़ाई पर भी ध्यान लगाने में भी हेल्प करता है। 10 यानी इस प्रकार आई कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वी कैन से भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि एवरीबडी शुड हैव सम हॉबीज, यानी हर किसी का कुछ ना कुछ हॉबी होना चाहिए, ठीक है। इट डेवलप्स, यह जो है डेवलप मतलब विकास करना, यह विकसित करता है अस, हमें, यह हमें ग्रो करता है, विकसित करता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, दोनों ही तौर पर हमें विकसित करता है ना। तो ये था हमारा ऐसे सिंपल सा। आपको लग रहा है कोई वर्ड्स आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कौन कौन सा वर्ड परेशान करेगा, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली मतलब होता है शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब हो गया मानसिक रूप से। ये सब ध्यान में रखेंगे, बहुत ही कॉमन सब वर्ड है। हैप्पीनेस मतलब क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। व्हेनेवर आपको बता दिए, व्हेनेवर मतलब जब कभी,